नमस्कार दोस्तों, आप हमारे चैनल पर जुड़ गए हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों, आपका समय बर्बाद न करते हुए सीधा कहानी की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों, यह महाभारत की अनोखी कहानी है, द्रौपदी की। द्रौपदी ने पांडवों से विवाह तो किया, लेकिन वह विवाह से पहले किससे प्रेम करती थी? तो आइए जानते हैं इस कहानी में। दोस्तों, महाभारत में द्रौपदी को तो सब जानते ही हैं। क्या आप यह भी जानते हैं कि 5 पतियों से विवाह करने वाली द्रौपदी अर्जुन से नहीं बल्कि महारथी कर्ण से प्रेम करती थी, लेकिन परिवार की लोक लाज और मान सम्मान की वजह से एक दूसरे से नहीं मिल सके। पांचाल देश के राजा द्रौपद की पुत्री होने के नाते द्रौपदी की कुछ विशेष बातें कई राज्यों में फैली हुई थी। उनकी सुंदरता, बुद्धि और विवेक को देखकर कई राजा द्रौपदी पर मोहित थे, लेकिन महारथी कर्ण को द्रौपदी बहुत पसंद थी। द्रौपदी सखियों के साथ घूमने जाया करती थी, तभी एक दिन कर्ण ने इन्हें देख लिया था और तभी से प्रेम हो गया था। दोस्तों, एक दिन द्रौपद महाराज ने विवाह के लिए द्रौपदी के कक्ष में कई राजा के फोटो भिजवाए थे और उसमें कर्ण का फोटो था। क्योंकि दुर्योधन का मित्र होने के नाते कर्ण का सभी बहुत सम्मान करते थे। उसी समय द्रौपदी ने कर्ण का फोटो देखकर कर्ण को पसंद कर लिया था। उसके बाद स्वयंवर के दिन आया तो द्रौपदी की दृष्टि सभी राजाओं में कर्ण को ढूंढ रही थी। उसी समय द्रौपदी को पता चला कि कर्ण सूत पुत्र है और वह सोचने लगी, अगर मेरा विवाह कर्ण से हो गया तो मुझे जीवन भर दासी बनकर रहना पड़ेगा। इसी दुविधा को लेकर द्रौपदी ने अपने दिल की जगह अपने दिमाग की सुनते हुए कर्ण से विवाह का सपना छोड़ दिया। उसी स्वयंवर में द्रौपदी ने कहा कि मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। यह सुनकर कर्ण को बहुत आघात पहुंची। कर्ण सोचने लगा, द्रौपदी जैसी सुशील लड़की मेरे बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है। उसके बाद कर्ण के मन में द्रौपदी के लिए कड़ुआहट भर चुकी थी। द्रौपदी से विवाह न होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए थे और द्रौपदी ने अर्जुन से शादी कर ली थी। उसके बाद जब दुर्योधन ने अपने भाई दुशासन को द्रौपदी को नगिन करने का आदेश दिया था, तब उसी सभा में सब लोग मौजूद थे। द्रौपदी ने सबसे मदद मांगी, लेकिन सभी ने मना कर दिया। फिर वह कर्ण के पास गई। कर्ण ने भी अपने क्रोध की वजह से इनकार कर दिया था। उसके बाद महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह मौत की सैया पर अपनी अंतिम सांसें गिन रहे थे। उसी समय महारथी कर्ण भीष्म से मिलने के लिए पहुंचे। कर्ण ने पितामह को द्रौपदी से आजीवन प्रेम करने का रहस्य बताया, अपने जीवन की अन्य घटनाओं का भी जिक्र किया था। यह सब द्रौपदी ने सुन लिया था। तब द्रौपदी को ज्ञात हुआ था कि वही नहीं बल्कि महारथी कर्ण भी बहुत प्रेम करते थे। उसके बाद अर्जुन के द्वारा कर्ण का वध हुआ और इस कहानी का अंत हुआ। तो दोस्तों, यह वीडियो कैसे लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।